हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। पिछले 2 हफ्ते भारतीय मेंस क्रिकेट के लिए बेहद मुश्किल रहे, क्योंकि हमने एक और घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप देखा। पिछले साल न्यूजीलैंड था और इस साल दक्षिण अफ्रीका। हार ने हमें निराश किया, लेकिन उसी दौर में खेलों की दुनिया ने हमें 2 शानदार बहार दी। लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में बाजी मारी, जबकि हमारी हरियाणवी बॉक्सर नुपुर शेरन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। तो इस हफ्ते जब क्रिकेट से थोड़ा फैंस को दर्द मिला, तो क्यों ना स्पॉटलाइट उन खिलाड़ियों पर डाली जाए जिन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे से हमारी उम्मीदें फिर जगा दी। आज बहुत सारी कहानियां हैं, कई सरोताज हैं, तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइन से। दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती। 408 रन की रिकॉर्ड शिकस्त ने उठाए टीम चयन और रणनीति पर सवाल। भारत दक्षिण अफ्रीका ओडीआई सीरीज, रांची में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। रोहित विराट की वापसी से बड़ी फैंस की उम्मीदें। लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500। चोटों और खराब फॉर्म के बावजूद किया शानदार कमबैक। सैयद मोदी इंटरनेशनल में भारत की तूफानी मौजूदगी। कई भारतीय शटलर्स सेमीफाइनल में पहुंचे। अजलान शाह कप में टीम इंडिया का दमदार खेल। मलेशिया और न्यूजीलैंड को हराकर मजबूत की खिताबी दावेदारी। नुपुर शेरन ने रचा इतिहास, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जीता स्वर्ण पदक। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट सीरीज के नतीजे भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद कड़वे रहे। घरेलू मैदान पर भारत को 2-0 की क्लीन स्वीप हार झेलनी पड़ी और दूसरे टेस्ट में 408 रनों की करारी हार ने फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों को चौंका दिया। अब सवाल सिर्फ हार का नहीं है, बल्कि उन गलतियों का है जिनकी वजह से ये नतीजा आया। टीम चयन से लेकर रणनीति तक हर चीज पर चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात दी। दूसरे टेस्ट में 408 रनों की करारी शिकस्त भारत के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हारों में गिनी जा रही है। जहां पहले टेस्ट में टीम इंडिया 124 रनों का मामूली लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई थी, वहीं दूसरे टेस्ट में तो हाल और भी खराब रहा। न बैट्समैन चले और न ही बॉलर्स। पहली पारी में भारत सिर्फ 201 रन बनाकर ढह गया। दक्षिण अफ्रीका ने पहाड़ जैसा 549 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया और दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी 140 पर ही सिमट गई। सीरीज के सबसे बड़े सितारे रहे दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर, जिन्होंने कुल 17 विकेट चटकाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। उनकी गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज असहाय नजर आए। भारत की सबसे बड़ी चिंता रही बार बार बिखरती बल्लेबाजी और वो रणनीति जो मैदान पर दिखी ही नहीं। टीम चयन से लेकर प्लेइंग 11 तक कई फैसलों पर सवाल खड़े हुए। घरेलू परिस्थितियों का फायदा भी टीम उठा नहीं सकी। मेरे को एक बात की समझ नहीं आई कि जिस टीम ने इंग्लैंड में इतनी अच्छी क्रिकेट खेली उसको क्यों चेंज किया। सडनली आपने सारी टीम को चेंज कर दिया। हार के बाद फैंस का गुस्सा फूटा। कोच गौतम गंभीर को सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना झेलनी पड़ी। स्टेडियम में भी विरोध के नारे लगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने अपनी कोचिंग उपलब्धियों की याद दिलाई, जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड में टेस्ट और एशिया कप। Yes, people can keep forgetting about it. I'm the same guy who got results in England as well with a young team, and I'm sure you guys will forget very soon because a lot of people keep talking about New Zealand. And I'm the same guy who won Champions Trophy and Asia Cup as well. Yes, this is a team which has less experience, and I've said it before as well that they need to keep learning and they're putting everything possible to turn the tide. उधर बीसीसीआई ने कहा है अभी कोई बड़ा फैसला नहीं होगा। कोचिंग स्टाफ और चयनकर्ताओं पर कार्रवाई की संभावना फिलहाल नहीं। समीक्षा गंभीर के मौजूदा कार्यकाल के अंत में की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है, गलती किसकी और बदलेगा क्या। अगले टेस्ट मैच में 7 महीने बचे हैं और डर ये है कि क्या ये समय सिर्फ भूलने में निकल जाएगा। भारत की ये हार सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि टेस्ट क्रिकेट में सुधार अब तुरंत और गंभीरता से करने होंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब शुरू होने वाली है ओडीआई सीरीज। भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि टेस्ट की निराशा के बाद अब फैंस को उम्मीद है
कि टीम इंडिया वनडे में मजबूत वापसी करेगी। सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा और विराट कोहली फिर से एक साथ वनडे टीम में लौट रहे हैं और रांची में होने वाले पहले मैच में इसी वजह से और भी खास बन गया है। तो चलिए देखते हैं नई शुरुआत, बड़ा मौका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस ओडीआई सीरीज का पूरा मिजाज इस रिपोर्ट में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज रविवार से रांची में शुरू होने जा रही है और इस बार टीम इंडिया उतर रही है एक युवा स्क्वाड के साथ, जिसे देखकर फैंस की उम्मीदें एक बार फिर लौट आई हैं। रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते नजर आएंगे, जबकि नंबर 3 पर विराट कोहली की वापसी इस सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण माना जा रहा है। शुभमन गिल चोट की वजह से उपलब्ध नहीं है और ऐसे में कप्तानी की कमान केएल राहुल के हाथों में होगी। ऑलराउंड विभाग में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, जबकि गेंदबाजी में कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा साउथ अफ्रीका की मजबूत बल्लेबाजी की असली परीक्षा लेंगे। फैंस के लिए सबसे बड़ा रोमांच यही है कि करीब 3 महीनों बाद रोहित विराट की जोड़ी एक साथ फिर भारतीय जर्सी में दिखेगी। Obviously it was a disappointing 2 weeks for us, but we had a couple of days now to reflect, and I think the important thing now is to give all our energy into the white ball team. You know, we've been playing a lot of good white ball cricket. A couple of new faces not new faces, but you know, fresh energy into the squad now with Virat and Rohit, and them coming back. So yeah, excited for the next 2 weeks, couple of weeks now with playing white ball cricket. ओडीआई के बाद दोनों देशों के बीच खेली जाएगी T20 सीरीज और ये सीरीज अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन को तय करने का सबसे अहम मौका माना जा रहा है। टेस्ट सीरीज की निराशा के बाद ये वनडे मुकाबले करोड़ों भारतीय फैंस के लिए एक मूड लिफ्टर साबित हो सकते हैं। भारतीय बैडमिंटन के लिए इस हफ्ते बड़ी खुशखबरी आई है। लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब जीतकर एक बार फिर दिखा दिया है कि असली चैंपियन वही है जो बखूबी वापसी करना जानता है। साल की मुश्किल शुरुआत, लगातार चोटें और फॉर्म में गिरावट, इन सबको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सीजन का अंत एक शानदार जीत के साथ किया है। चलिए देखते हैं लक्ष्य की इस शानदार जीत की कहानी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 में भारत के लक्ष्य सेन ने अपने करियर की एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। फाइनल में जापान के युशी तानाका को सिर्फ 38 मिनट में 21-15, 21-11 से हराते हुए लक्ष्य ने सीजन का सबसे बड़ा खिताब अपने नाम किया है। ये जीत लक्ष्य सेन के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक मुश्किल साल का टर्निंग पॉइंट भी है। साल के पहले 6 महीने लगातार चोटों, 7 शुरुआती राउंड की हार और सिंगापुर ओपन में बीच मैच रिटायर होने जैसी चुनौतियों से भरे थे, लेकिन अपने खेल को दोबारा रीबिल्ड करने के बाद लक्ष्य धीरे धीरे अपनी फॉर्म में लौटते गए। ऑस्ट्रेलिया ओपन का सेमीफाइनल इस सीजन की उनकी सबसे कठिन परीक्षा थी। फाइनल में उनकी जीत पूरी तरह क्लिनिकल रही और इसी के साथ लक्ष्य सेन ने सीजन का अंत ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 चैंपियन के रूप में किया। इस जीत के बाद लक्ष्य सेन अब वर्ल्ड नंबर 14 पर पहुंच चुके हैं और भारत के पुरुष सिंगल्स में मजबूती से नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है। लखनऊ में चल रहे सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का लगातार शानदार प्रदर्शन रहा है। युवा खिलाड़ियों से लेकर अनुभवी शटलरों तक भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाने की बारिश सी कर दी है और सबसे बड़ी सुर्खी 16 साल की तन्वी शर्मा, जो एक बार फिर इतिहास रचने की कगार पर हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 में 16 साल की तन्वी शर्मा ने दूसरे राउंड में पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा को हराकर सबको चौंका दिया था। अब सेमीफाइनल में वो जगह बना चुकी हैं। तन्वी ने क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की सिन यान हैप्पी लो को सीधे गेम्स में 21-13, 21-19 से हराकर इस साल का अपना दूसरा सुपर 300 सेमीफाइनल हासिल किया। उनकी लगातार जीत ने उन्हें खिताबी दावेदारों में सबसे आगे ला खड़ा किया है। तन्वी के बाद उन्नति हुडा ने भी अपना दम दिखाया। एक ऑल इंडियन क्वार्टर फाइनल में रक्षिता रामराज को हराकर उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई।
पुरुष एकल में भारत के दो बड़े नाम किदाम्बी श्रीकांत और मिथुन मंजुनाथ दोनों सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। डबल्स में भी भारत की उपलब्धियों की कमी नहीं रही। ट्रीसा जोली और हरिहरन की नई मिक्स डबल्स जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने ऑस्ट्रेलियाई प्रतिद्वंदियों को हराकर करियर का पहला सेमीफाइनल बनाया। सबसे बड़ा जश्न लेकर आई ट्रीसा जोली, जिन्होंने एक ही दिन में 2 कैटेगरी में सेमीफाइनल का टिकट कटाया। मिक्स डबल्स के बाद उन्होंने विमेंस डबल्स में भी गायत्री गोपीचंद के साथ तुर्की की जोड़ी को 21-15, 21-16 से हराते हुए अंतिम 4 में प्रवेश किया। हर मुकाबले के साथ मेडल की उम्मीदें और मजबूत हो रही हैं और लखनऊ में भारतीय खिलाड़ियों ने साफ कर दिया कि इंडियन बैडमिंटन का भविष्य उज्जवल है। मलेशिया के ईपो में चल रहे सुल्तान अजलान शाह हॉकी चैंपियनशिप में टीम इंडिया ने अब तक दमदार खेल दिखाया है। जीत, हार और रोमांच सब कुछ देखते हुए भारत अब अंक तालिका में मजबूती से टिक गया है और खिताबी दौड़ में बना हुआ है। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार की थी। पहले मैच में टीम ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर शुरुआती 3 अंक जुटाए। इसके बाद बेल्जियम के खिलाफ बारिश प्रभावित मुकाबले में भारत ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन मैच 2-3 से हाथ से निकल गया। टीम इंडिया ने अगले ही मैच में जोरदार वापसी करी। मेजबान मलेशिया को 4-3 से हराते हुए अपने लीग के सेकंड लास्ट मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से मात देकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। टूर्नामेंट में अमित रोहिदास, संजय और सेल्वम कार्थी ने दमदार प्रदर्शन दिखाया है। कुल मिलाकर 3 जीत और 1 हार के बाद भारतीय टीम अब फाइनल की रेस में अच्छी स्थिति में है। खेल की लय बनी रही तो इस बार टीम इंडिया अजलान शाह कप में अपनी पुरानी चमक एक बार फिर दोहरा सकती है। कुछ महीने पहले फाइनल में मिली निराशा और आज दुनिया के शिखर पर नाम। भारतीय मुक्केबाज नुपुर शरण ने शानदार वापसी करते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। गिरकर उठने की इस कहानी ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। नुपुर शेओरन कुछ महीने पहले बड़े मंच पर मिली हार और आलोचनाओं के बाद अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटी हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में उन्होंने उज्बेकिस्तान की ओल्तिनोय सोतिएम्बोएवा को कड़े मुकाबले में 3-2 के स्लिप डिसीजन से हराते हुए 80+ किलो वर्ग में स्वर्ण अपने नाम किया। यह जीत सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि वो जवाब है जो नुपुर अपने खेल से देना चाहती थी। आलोचनाओं को, चुनौतियों को और उस दर्द को जो पिछली हार ने दिया था। देश की दिग्गज बॉक्सिंग विरासत से जुड़ी नुपुर ने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत मिलकर हर कहानी बदल सकती है। यही नहीं, उनकी जीत के साथ भारतीय महिला बॉक्सर्स ने इस प्रतियोगिता में अपना दबदबा भी दिखाया। नुपुर ने खुद स्वीकार किया है कि ये सफर आसान नहीं था। कई नींदहीन रातें, ऑनलाइन ट्रोलिंग, लेकिन आज ये सब सुनहरी जीत में बदल गया। इस गोल्ड की बहुत ज्यादा जरूरत थी मुझे, क्योंकि सिल्वर आया था और हारी भी 3-2 से थी। तो इस गोल्ड की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मेरी नींद उड़ी हुई थी पूरे 1 महीने से। पिछले 1 महीने से मुझे नींद सोने में भी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जब भी मैं सोचती थी तो वही जो मेरी लिवरपूल की फाइनल फाइट थी वही रिमाइंड होती थी दिमाग में। बार बार सुबह उठती तो कुछ दिन तो मतलब 10 दिन तो स्टार्टिंग में सुबह भी यही याद रहता था कि तुमने वहाँ पे हारा था। तो ये गोल्ड सर बहुत जरूरी था मेरे लिए। रिंग से निकला उनका संदेश साफ है। कड़ी मेहनत, गहरी आस्था और कभी न हार मानने की जिद, यही असली चैंपियन बनाती है। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। उम्मीद है आप क्रिकेट के अलावा भी हमारे सभी भारतीय एथलीट्स को फॉलो कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे कोई बात नहीं, आप देखते रहिए खेल खेल में। यहाँ हम आपको ना सिर्फ देश दुनिया की बड़ी खेल खबरें बताते हैं, बल्कि उन भारतीय खिलाड़ियों से भी रूबरू कराते हैं जो इस समय विश्व मंच पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर। यू आर वॉचिंग खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।